जन्म साखी के 13th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब गुरु नानक देव जी खंडों की यात्रा कर रहे थे तो वह केतमाल खंड में पहुंचे। वहां के राजा और प्रजा सभी चंडी मां की पूजा करते थे। वहां एक विशाल मेला लगा हुआ था। गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी वहीं रास्ते में ही बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि लोग देवी माँ को भेंट चढ़ाने के लिए भेड़ बकरियां ले जा रहे थे। वह पशुओं की बलि देकर शीश झुकाते थे। इस तरह वो देवी की पूजा करते थे। जहाँ गुरुजी बैठे थे वहीं रास्ते से राजा गुजरा। उसकी नजर इन पर पड़ी। वह पहचान गया कि यह किसी और देश से आए हैं। उसने हुक्म किया कि इनमें से एक को बलि के लिए ले चलो। तो राजा के सिपाहियों ने भाई बालाजी को पकड़ लिया और देवी माँ को भेंट चढ़ाने के लिए आगे चल दिए। पीछे लोग ढोल बजाते आ रहे थे और कह रहे थे, हमें तो आज बहुत अच्छी भेंट मिली है। इससे प्रसन्न होकर देवी हमें वरदान देगी। उसी समय भाई मर्दाना जी भाई बालाजी के नजदीक आए और कहा, बाले, अब तो तेरा जीवन खत्म हो गया। मृत्यु काल ने तुम्हें घेर लिया है। अब तुम्हारा सिर उतार कर देवी को भेंट चढ़ा देंगे और मन चाहा वरदान देवी से पाएंगे। परंतु भाई बालाजी को कोई भय नहीं था। वह बोले, आप झूठ बोलते हो। मरना जीना तो तन का व्यवहार है। शरीर 5 तत्वों से बना है और अंत में इन तत्वों में ही मिल जाएगा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, फिर किस बात से डरना। तन का अहंकार तो ज्ञानी करते हैं। जब अंत समय आता है, कोई भी उपाय इस तन को बचा नहीं सकता। अगर मेरी मृत्यु का समय अभी नहीं आया तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह सुनकर भाई मर्दाना जी भी साथ ही चल दिए और देवी की मूर्ति के पास पहुंच गए, जहां भाई बालाजी की बलि देनी थी। गुरु नानक देव जी भी चलकर वहीं पहुंच गए। वह तो बस सब तमाशा होता देख रहे थे, मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जब राजा वहां देवी माँ के सामने पहुंचा, उसने भाई बालाजी की तरफ इशारा करके हुक्म दिया, इस मनुष्य को देवी प्रसन्न करने के लिए भेंट कर दो। उस मंदिर में नर भेंट देखने के लिए कई लोग इकट्ठे हो गए। भाई बालाजी की बलि देने के लिए जल्लाद ने तलवार खींच ली। उसकी चमक देखकर भाई मर्दाना जी डर गए और बोले, वह प्रभु इस बार तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी रक्षा करे। उसी समय देवी की मूर्ति में से देवी माँ स्वयं प्रकट हुई। वह बहुत क्रोध में थी। उनमें से भयानक तेज निकल रहा था। देवी माँ ने जल्लाद से तलवार खींच ली और उसी समय राजा का सिर काट दिया। राजा का खून धरती पर गिर पड़ा। इस भयानक दृश्य को देखकर सभी लोग वहां से भाग गए। सिर्फ भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी ही रह गए थे। वहां पर गुरु नानक देव जी का माता दुर्गा से वार्तालाप हुआ। गुरु साहिब ने पूछा, राजा तो आपका सेवक था। बाल्य को बचाने के लिए आपने उसे ही मार दिया। राजा तो आपको प्रसन्न करना चाहता था, फिर उसने ऐसा क्या किया कि आप क्रोध से भर गई? तो दुर्गा माँ ने उत्तर दिया, सुनो श्री नानक, जो उस प्रभु के प्यारे होते हैं मैं उनकी हमेशा रक्षा करती हूँ। जो उस प्रभु के प्यारों को दुख देते हैं मैं उन्हें मार देती हूँ। इस राजा ने एक संत को मारने की कोशिश की, इसलिए क्रोध में मैंने इसे ही मार दिया और मरते संत को बचा लिया। यह कहकर देवी माँ अलोप हो गई। उधर सारे नगर में शोक छा गया क्योंकि राजा मारा गया था। सभी लोग रोने लगे। वह डरते हुए गुरुजी के पास आए। साथ में राजा का बेटा भी आया। वह बोला, हमारा अपराध क्षमा करो, हमें अपना शिष्य बना लो और अभय दान दो।
गुरुजी ने प्रेम से उपदेश दिया, सत नाम का जाप करो और संतों की सेवा में ही आप सबकी भलाई है। सत्संग रोज करो और संतों के साथ ही समय बिताओ। फिर गुरुजी ने राजा के पुत्र का राज तिलक करके राजा बना दिया और उसका नाम धर्मयश रखा। उसने एक धर्मशाला की रचना की जहाँ रोज कीर्तन होने लगा। गुरुजी वहां कुछ दिन रुके, फिर विदा हुए। इस कथा का अर्थ केवल इतना है कि जो एक ईश्वर में अपना मन जोड़ते हैं, देवी देवता स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। इतनी रक्षा करते हैं कि अपने पूजकों को भी उनसे वार देते हैं। सो प्रभु के नाम का जाप सबसे ऊंचा है। यह कथा भाई बाले वाली जन्म साखी में पन्ना 340 पर अंकित है, जिसके अनुसार भाई मर्दाना जी को बलि के लिए ले जाया गया था, जबकि यह कथा श्री गुरु प्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ के भाग 2 में पन्ना 52 पर अंकित है और इसमें भाई बालाजी को बलि के लिए ले जाया गया था। मैंने यह कथा श्री गुरु प्रताप सूरज प्रकाश के अनुसार सुनाई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।